फाइंड। दिया हुआ है बनाए गए रन, इसी को पहले लिखेंगे, बनाए गए रन। डायरेक्ट कॉलम को इस तरह से बना देना है, बल्लेबाजों की संख्या लिखा हुआ है, बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या। चलो बताना कितना दिया है, 3000 से, बोलो कितना है, 3000 से 4000, अच्छा से बोलो 4000। कितना दिया है बल्लेबाजों की संख्या, 4000। 4000 से 5000, कितना दिया है, 18, है ना। फिर 5000 से 5000 से 6000, कितना दिया है, 9। फिर 6000 से 7000, ये कितना दिया है, 7। फिर 7000 से 8000, इसमें बताओ 6, कितना दिया है, 6। फिर 8000 से 9000, है ना, ये कितना दिया है, 3। तो बताओ 9000 से 10000, 9000 से 10000, ये कितना दिया है, 1। अब 10000 से ये हो जाएगा 11000, ये कितना दिया है, यदि 1 दिया है, इसको इसमें उतार देना है। अब ध्यान रखना, इनमें से सबसे अधिक देखो कौन है, अधिक बारंबारता देखो, जो बल्लेबाजों की संख्या है ये बारंबारता है ना, तो सबसे अधिक कितना है, 18। ठीक, जो सबसे अधिकतम बारंबारता होता है उसी का सिद्ध वाला होता है बहुलक वर्ग, है ना। तो बहुलक वर्ग कितना लिखा है तुम लोग बताओ, 4000 से 5000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा F1, क्या होगा, F1 बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता को, ठीक है। और F1 के बाद क्या है, F1 में F0, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक। ये इसके बाद क्या लिखेंगे, F2, इसको क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। तो इतना हो गया। अब इसी को हम लोग मान रखेंगे, लिखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिकतम बारंबारता तो कितना है, 18, है ना। अब इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा कितना, 4000 से 5000। इसमें L का मान कितना हो जाएगा, L मतलब इसमें से निम्न सीमा, ठीक है, इसको उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। तो L का मान आ जाएगा 4000, और H का मान कितना आएगा, H का मान क्योंकि 1000 बढ़ा है, H का मान हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसके बाद लिखना है, H का मान कितना, 1000 हो गया। अब बताओ F1 कितना है, F1 18 है, F0 कितना है, 4, F0 4 है, F2 कितना है, 9, F2 9 है। अच्छा H भी लिख लिए, और कोई चीज छूट रहा है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या था, बहुलक बराबर L प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में हो जाता है H। तो L कितना आया है 4000, मान बैठा देना है। बता F1 का मान बता कितना है, F1 का मान F0 का मान 50, 2F1 F1 का मान 18, फिर F0 कितना है, F2 कितना है 9, X कितना है 1000। इसी को हल कर देना है। ये मतलब 4000, 18 में 4 घटाओ कितना बचेगा 14। अब 18 गुना 36, ये दोनों माइनस में इसको जोड़ देना है। 9 और 4 13, माइनस का 13 होगा और इधर हो गया 1000। ये 4000 प्लस अब हो जाएगा 14, तो ये 14000 हो जाएगा है ना, गुना करेंगे तो 14000। अब इसमें घटाएंगे 6 में 3 तो 3 और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 14000 को 23 से भाग करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे 14000 को तो कितना आता है तुम लोग बताओ कितना आया 6.08 कितना आया 65। ठीक है, भाग करने पर अब इसी को 4000 में जोड़ देना है। 4000 प्लस 608.65 इसको जोड़ो तो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा 064 और यहाँ 0.68, यही हो जाएगा आंसर।